नमस्कार, स्वागत है आपका योर गोल स्टडी चैनल में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू। मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मिराज के बारे में। मिराज एक नेचुरल ओकरिंग फिनोमिना है जो गर्मियों के दिनों में होता है। इसमें पानी ना होने पर भी पानी दिखने लगता है। यहाँ पे कुछ हम फिनोमिना डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फर्स्ट है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। इसमें आपका फर्स्ट है कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। पानी में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। सेकंड है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, यह भी रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई पड़ते हैं। फिर उसके बाद है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करते हैं। और जो आपका साबुन के साथ गुब्बारा बनता है जिसमें वो रंग दिखाई देते हैं, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर है जो है मैक्सिमम है एट 4 डिग्री सेल्सियस और जो मिनिमम है वो है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर स्केल पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करते हैं। आपके जो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कितने डिग्री पे बराबर होते हैं। ये -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। और जो pH वैल्यू है वाटर की वो है 7 और जो शुद्धतम रूप है पानी का वो है आपका बारिश का पानी। और जो एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने % वाटर है, वो है आपका 65%। इसके बाद अगला प्रश्न है, बट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। यहाँ पे हम सफोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सफोनिफिकेशन आपकी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन कर दिया जाता है फैट, ऑयल और लिपिड का सोप और अल्कोहल में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो आपकी प्रोसेस है डिस्पर्सिंग वन लिक्विड इन अ सेकेंड लिक्विड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। मान लीजिए एक लिक्विड है, इसको हम छोटी छोटी बूंदों में बांट देंगे बाय अप्लाइंग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन दी कंपाउंड। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर। निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर्स कौन कौन से हैं। सिल्क, वूल, DNA, सेलुलोज और प्रोटीन जो है आपके नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर्स हैं। जो सेलुलोज है वो नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर्स है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका रेयोन, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका टेफ्लॉन है वो एक स्पेशल टाइप प्लास्टिक है जिसका यूज़ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर किया जाता है, जिससे कि आपके बर्तनों में तेल और खाना वगैरह ना चिपके। इसके बाद है आपका कैबलर। कैबलर एक सिंथेटिक फाइबर है जो 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन है स्टील से, इसलिए इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर। निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे राइट आंसर है आपका शुगर केन। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मेजर सोर्स ऑफ शुगर इंडिया का पूछा होगा वो होगा शुगर केन, और अगर मेजर सोर्स ऑफ शुगर पूछा होगा वर्ल्ड का वो होगा बीटरूट यानी चुकंदर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्न में से कौन सा जननिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है। यहाँ इसका राइट आंसर है आपका इंसुलिन। यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसकी कमी से गोइटर यानी गैंगा रोग होता है। दूसरा है आपका इंसुलिन, जो पैनक्रियास यानी यज्ञाशय द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसकी कमी से डायबिटीज़ यानी शुगर होती है। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपका मास्टर ग्लैंड कौन सा है। जो आपका मास्टर ग्लैंड है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद आपका है इमरजेंसी हार्मोन। देखिए जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है वो इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है या इमरजेंसी आ जाती है, उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रीट हो जाता है ब्लड में डायरेक्टली।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज इज स्टिफी क्वार्ड होता है, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉन मैग्नेटिक। जो आपका क्वार्ट्ज है ये आपका केमिकल कंपाउंड है सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का, इसको आप सिलिका के नाम से भी जानते हैं और ये डायमैग्नेटिक है इन नेचर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तीव्र दबाव तथा उच्च तापमान की उपस्थिति में हीलियम का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु संयोजित होते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ऑप्शन ए सही है न्यूक्लियर फ्यूजन। जो आपका सन है और स्टार हैं उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है ये आपका नाभिकीय विखंडन, यहाँ एक एटम है इसका कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं स्मॉल न्यूक्लियाई में, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। इसके बाद आपका कन्वेक्शन, देखिए कन्वेक्शन जो है आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, ठीक है। जब से आपका पानी गर्म होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही गर्म होता है, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही गर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज रिवर्सिबल, निम्न में से कौन सा लक्षण उत्क्रमणीय है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें आपको किसी वस्तु को ओरिजिनल स्टेट पे ले आओ, जैसे आपके रस्टिंग ऑफ आयरन है, मान लीजिए लोहे की छड़ है, इस पर जंग लग जाता है, इसको आप ओरिजिनल स्टेट में कभी नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है। तो जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो वाटरफॉल भी और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है इट वाज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द रूफ्स ऑफ सम हाउसेज आर ब्लोन ऑफ, इट इज बिकॉज, यह देखा गया है कि चक्रवात के दौरान कई घरों की छत उड़ जाती है, इसका कारण है। देखिए मान लीजिए आपकी कोई छत है, यहाँ पे तूफान आया और जो तूफान आने के कारण जो छत का ऊपरी भाग है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो आपका निचला भाग है यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे ये छत को उखाड़ देता है और हवा की दिशा में छत उड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा द विंड क्रिएट्स लो प्रेशर रीजन ओवर द रूफ, यहाँ पे जो अपर रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और लोअर रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, तेल जल पर बिखर जाता है क्योंकि द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर, द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेसर, द ऑयल इज इनसोल्युबल इन वाटर, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेसर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपका फर्क आता है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में। जो सरफेस टेंशन है ऑयल की वो कोल्ड वाटर से कम है, इसलिए उस पर स्प्रेड हो जाता है यानी बिखर जाता है, और जो सरफेस टेंशन है ऑयल की हॉट वाटर से वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता और इसकी शेप रिमेन रहती है एज ए ड्रॉप्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बट इज़ ए क्यूरी, क्यूरी क्या है। देखिए क्यूरी जो है आपकी मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, और जो आपकी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है वो है आपकी केल्विन, और जो मेजरमेंट ऑफ है मैग्नेटिज्म वो है आपकी गोज और टेस्ला, और जो मेजरमेंट ऑफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है आपकी न्यूटन पर कूलम। तो यह है अंत इस वीडियो का, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हिमाचल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहें योर गो स्टडी चैनल से। स्टे कनेक्टेड, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।